अभी इन 100 दिनों में अपने आप को उस कमरे में कैद कर लो कि बस अब ये जंग जारी है और अब हमने शुरू कर दी है, इस जंग में पैर रख दिया है, तो अब तो मतलब नीट का पेपर होने के बाद ही हम इससे निकलेंगे और सिलेक्शन के साथ निकलेंगे। मैं तो यही कहूंगा, अपने और अपने लक्ष्य के बीच में आने वाली सब चीजों को हटा दो, चाहे वो कोई भी चीज हो, और इन 100 दिनों में अपने आप को पूरा जोक दो, इतनी मेहनत करो कि वास्तव में मतलब सिलेक्शन हो उस दिन ये लगना चाहिए कि वास्तव में अपन ने कुछ कर दिखाया है, मतलब जिस और जब वो रिजल्ट आएगा तब जो आपके पेरेंट्स के मुंह पर खुशी होगी, जो उनके चेहरे पर आपको खुशी देखने को मिलेगी, वो प्राइसलेस है। हेलो एवरीवन, माय नेम इज सुधांशु कुंजोत, फर्स्ट ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट एट जीएमसी रतलाम। तो अभी से लेकर नीट में कम से कम 100-120 दिन के आसपास का समय बचा है, और ये वो टाइम है जिसमें मतलब मैक्सिमम स्टूडेंट्स डिमोटिवेट, एग्जाम फियर, या फिर अब तक कुछ पढ़ा ही नहीं है, क्या करें, इन सब चीज़ों को लेकर परेशान होते हैं। और इसका पार्ट सब होते हैं, ये कोई एबनॉर्मल बात नहीं है, नॉर्मल है बिल्कुल, क्योंकि वो एग्ज़ाम जिसके लिए आप इतने अच्छे से प्रिपेयर करते हो और जब वो आपके बिल्कुल करीब हो तो ये टेंशन, ये एग्ज़ाम फियर, ये बिल्कुल नॉर्मल है और सबको होता है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो वही आपको भी है। पूरे फियर को साइड रखकर सबसे मेन चीज़ ये आती है कि आपको अपने आप को इन 3 से 4 महीनों में प्रूव करना होता है कि आप अपना कितना बेस्ट दे सकते हैं, और उस बेस्ट को देकर आपको सिलेक्शन पाना होता है। वही स्ट्रगल मैंने भी अपने इन आखिरी के 3-4 महीनों में किया था, और इस टाइम में मतलब बहुत सारी चीज़ें होती है कि आपको पीछे का भी रिवाइज करना होता है, अपने सिलेबस को भी जो आखिरी दौर में चल रहा है उसको ख़त्म करना होता है, बाद में अच्छे से रिवाइज कर बहुत सारे टेस्ट भी देने होते हैं। तो इन सारी चीज़ों को मैंने कैसे मैनेज किया था, और मतलब ये 100 दिन आज भी मेरे को याद है कि बहुत स्ट्रगलिंग थे मेरे लिए और बहुत हेक्टिक थे। मैं मतलब सुबह से लेकर रात को 12-1-2 बजे तक मतलब नॉन स्टॉप पढ़ाई करता रहता था। तो वही जो स्टोरी है वो मैं आपको सुनाऊंगा, जिससे आप खुद एक बार कहीं ना कहीं अपने आप को रिलेट कर पाए, और मेरा ये मोटिव रहेगा कि आप इससे इंस्पायर होकर आप भी मतलब अभी भी अपनी मेहनत में कहीं ना कहीं कमी रख रहे हैं तो उसको पूरा कर पाए। अभी मतलब ये वीडियो जो देख रहे हो उसमें मैं मानता हूँ 3 टाइप के स्टूडेंट्स हैं। पहले जो मेरे को 100% अपने आप से रिलेट कर पाएंगे, जिन्होंने पूरे साल भर अच्छे से मेहनत की है, एंड ये वो टाइम है जिसमें वो चाहते हैं कि हमने जो मेहनत की है उसको पूरा एक जगह समेट कर बढ़िया से रिवाइज कर एक बढ़िया आउटपुट ला पाए बचे हुए दिनों में। कुछ लोग वो जिन्होंने कुछ तो पढ़ रखा है, पर एक बार इन सब चीज़ों को समेट कर अच्छे से रिवाइज कर प्रैक्टिस कर अच्छे से टेस्ट देकर हम अपना एक अच्छा अटेम्प्ट दे पाए जो इस चीज़ को ट्राई करेंगे। और तीसरे वो लोग जिन्होंने अभी तक बिल्कुल कुछ नहीं पढ़ रखा है बट फिर भी ये ट्राई जरूर करेंगे कि हम एग्जाम दें। अब देखो ये बात तो साफ है कि अभी तक आपने बिल्कुल कुछ नहीं पढ़ रखा है तो यहाँ से 600 नंबर लाना वो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। इसलिए मतलब उनको ये कोशिश करनी चाहिए कि जितना हो सके उतना हम मेहनत करें और एक बढ़िया आउटपुट दें, ताकि अगर हमारा सिलेक्शन नहीं भी हुआ तो हम अगले साल कुछ अच्छा कर पाए। उनको पहले वो चैप्टर्स करने चाहिए जो मैंने अपने प्रीवियस 3 वीडियो में तीनों सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट चैप्टर बताए रखे हैं, उनको पहले पूरे करें आप। तो अब मेरी इस स्टोरी का जो मेन मोटिव है वो कि आप मेरे को कहीं ना कहीं अपने आप से रिलेट करें। इस पूरी स्टोरी में, इस पूरे वीडियो में मैं आपको अपने शुरू के सुबह से लेकर रात तक का जो मेरा शेड्यूल रहता था और मेरी क्या मतलब स्ट्रगल रहता था मेरा, वो पूरा मैं आपको एक एक करके सब बताऊंगा। तो वीडियो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर वीडियो को एक लाइक कर दें, और कई सारे मैंने और भी अच्छे वीडियो डाल रखे तो उनको भी आप जरूर देखें। तो चलो शुरू करते हैं कि एक नीट एस्पायरेंट के इन आखिरी के 100 दिनों में कैसी लाइफ होती है और वो कैसे अपने टाइम को मैनेज कर एक सिलेक्शन तक पहुंचता है, व्हाइट कोट और स्टेथोस्कोप को पाता है। तो देखते हैं एक एक करके मेरा पूरा दिन का शेड्यूल। तो शुरू में मतलब सुबह से शुरू कर, मैं सुबह 6 बजे उठता था और उठकर मतलब एक बार फ्रेश होकर नहाना धोना करके मैं 7 बजे क्लास के लिए निकल जाता था। 7 बजे हमारी कोचिंग शुरू होती थी, और कोचिंग में तब जाता था क्योंकि तब वो लास्ट वाला टाइम चल रहा था जिसमें मतलब बस सिलेबस खत्म होने ही वाला है, क्योंकि नीट से 2 महीने पहले हमारा सिलेबस खत्म हुआ था और अभी मतलब नीट के लगभग 4 महीने बाकी है। तो ये वो टाइम था जिसमें सिलेबस बचा हुआ था 25% के आसपास, और बहुत स्पीड से कोचिंग में सिलेबस करवाया जा रहा था, जिसमें मतलब शाम को एक्स्ट्रा क्लासें भी लग रही थी, सुबह 7 बजे से लेकर 1 बजे तक क्लासें भी लग रही थी। तो सुबह 7 बजे मैं क्लास जाता, वहाँ रेगुलर जो 4 क्लासें होती उनको अच्छे से मैं अटेंड करता और ये कोशिश करता कि जो पढ़ाया जा रहा है उसको अभी याद कर लूँ, ताकि जो रिवाइज करने का टाइम है वो मेरा घर पे बच्चे, रूम पे बच्चे, और मैं ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कर पाऊँ, क्योंकि प्रैक्टिस बहुत मैटर करती है इन लास्ट के टाइम में। तो मैं यही कोशिश करता था कि क्लास का क्लास में ही खत्म कर दूँ, और क्लास में जो मेरे को गैप मिलता था, हर एक दो क्लासों के बीच का जो गैप मिलता था 10-15 मिनट, उसमें भी मैं बार बार एनसीईआरटी को रिवाइज करता था, बायो के एमसीक्यू लगाता रहता था, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाया रहता था। मतलब यही मोटिव था कि एक भी मिनट अब इन 100 दिनों में अपना वेस्ट नहीं होना चाहिए। और आपको भी मैं यही कहूँगा कि ये 100 दिन में तो अब आप बिल्कुल टाइम वेस्ट ना करें। अब तक जो हो गया ठीक है, बट अब अपने रिजल्ट को एक बेहतर सिलेक्शन की ओर ले जाना, वो अपना मेन ड्रीम होना चाहिए इन 100 दिनों के अंदर। तो बस जैसे ही 1 बजे क्लास खत्म होती, 1:30 बजे मैं आता रूम पर और खाना खाने जाता।
खाना खाते टाइम भी मेरे को ये चैन नहीं था कि मैं आराम से खाना खा लूँ या फिर बस मस्ती करूँ दोस्तों के साथ, जो और भी लोग खाना खा रहे हैं उनसे बात करूँ। मैं चुपचाप कान में अपने ईयरफोन डाल लेता, मोबाइल में किसी भी टीचर का जो क्वेश्चन करवा रहा, असर्शन रीजन क्वेश्चन की प्रैक्टिस करा रहा, वीडियो चालू कर लेता। जब तक मैं आधा घंटा खाना खा रहा हूँ तब तक मैं उनको देखता रहता था कि कुछ तो अपन को मिले। समथिंग इज बेटर देन नथिंग। आप नथिंग मतलब कुछ नहीं, बैठे बैठे बातें करें, उससे बढ़िया कुछ तो आपको मिलेगा। बस मैं खाते टाइम भी यही करता, रास्ते में जब रूम पे जा रहा हूँ खाने के बाद, तब भी मैं वही देखते देखते जाता। जैसे रूम पे गया फटाफट कपड़े बदल लेता और तुरंत मैं लाइब्रेरी जाने के लिए निकल जाता। अब लाइब्रेरी जाता, वहाँ मैं 3 बजे से पढ़ना शुरू कर देता। अब 3 बजे से मैं 5 बजे तक पढ़ता और 5 बजे फिर से हमारी एक्स्ट्रा क्लास होती 5 से 7:30 की। फिर से मैं 7 बजे वापस उस एक्स्ट्रा क्लास में चला जाता और फिर से वहीं मन लगा के पढ़ता। अब कई बार क्या होता था, हमारी कोचिंग में हिंदी मीडियम के 2 बैच थे, एक सुबह और एक शाम को। तो जो शाम वाला बैच था उसमें मतलब कुछ ऐसे चैप्टर चल रहे थे जो मतलब मेरे वीक थे, या फिर जो हमारे बैच में बहुत बाद में पढ़ाने वाले थे। पर मैंने टाइम बचाने के लिए मैं क्या करता, शाम वाले बैच में भी चला जाता। तो कभी कभी मतलब ये होता कि 1:30 पर हमारी पहली क्लास छूट रही है जो सुबह की क्लास है उसमें से, और 1:40 पर शाम वाले बैच स्टार्ट हो रहा है। तो मैं तुरंत 10 मिनट में बिना कुछ खाए पिए, सुबह से मैंने कुछ नहीं खाता और बिना खाए पिए उस 1:40 वाली क्लास में जाता, ताकि उन क्लासों को भी मैं अटेंड कर पाऊँ और उस क्लास को अटेंड करके मैं जल्दी से अपना सिलेबस खत्म कर पाऊँ। मतलब वो मोटिवेशन, वो एक अलग ही मतलब जुनून था जो आज दिन तक मेरे को मेरे अंदर कभी नहीं दिखा है कि इन 3-4 महीनों में बस पागलों की तरह सुबह उठकर बिना खाए पिए मैं 1:30 बजे तक क्लास जाता, फिर 1:40 पे वापस क्लास में चला जाता। 5 बजे तक वो क्लास होती, वो क्लास लेने के बाद 5 से 7:30 फिर से एक्स्ट्रा क्लास में चला जाता। मतलब सुबह 7 से शाम को 7 बजे तक बस क्लासे ही ले रहे हैं, वहाँ पढ़ रहे हैं। और ऐसा नहीं कि पूरे दिन क्लास ले बिना खाए पिए थक गए, 7:30 बजे आने के बाद भी फिर से वही खाना खाओ, वही मतलब पूरा जैसे खाना खा रहे हैं, मोबाइल में वीडियो देखते हुए खाना खा रहे हैं, घर पे बात की, बताया अपना हालचाल कैसा है, फिर लाइब्रेरी में चले गए। फिर मैं वापस जो भी दिन भर में मेरे को रिवाइज करना होता या फिर मतलब जो भी मेरे को पढ़ना होता वो मैं पढ़ लेता। और फिर जो टाइम बचता रात को उसमें मैं 8 साढ़े 8 बजे बैठ जाता, रात के 12:30 1 2 बजे तक, जब तक कि मेरा मन ना भर जाए, मेरे को अंदर से सेटिस्फेक्शन ना हो जाए कि आज का काम मैंने पूरा कर लिया, तब तक मतलब मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस करता जाता, टेस्ट पेपर लगाता जाता। यही जो चीज़ थी ना वो मैं मतलब दिन भर करता ही जाता। और दूसरी मैंने इसमें कहीं ना कहीं एक हैबिट जनरेट की थी कि रात को या फिर सुबह, कहीं मतलब रात को या सुबह, मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि कई दिन ऐसे रहे जिसमें मैं सुबह बायो की एनसीईआरटी का एक चैप्टर पढ़ता, या फिर कई दिन ऐसे रहे जिसमें रात को बायो की एनसीईआरटी का एक चैप्टर पढ़ता। बट ये तो शुरू से ही नियम था कि रोज एक चैप्टर की एनसीईआरटी तो पढ़नी ही है, जिससे मेरी बायो स्ट्रॉन्ग। बाद रात भर एमसीक्यू करने के बाद कम से कम मेरे रूम से लाइब्रेरी जो थी वो आधा किलोमीटर दूर थी। तो रात को 1-1:30 बजे मैं बस सुनसान उन सड़कों पर फिर कानों में ईयरफोन डालकर वही किसी का वीडियो चलाकर जाता हुआ देखता, डर वर लगता रास्ते में। बट तब मतलब क्या हुआ था मेरे को खुद को आज दिन तक नहीं पता, वो क्या जुनून था, क्या भूत था। बस पढ़ना ही है, पढ़ते रहता और वापस रूम पे जाकर फिर मतलब सोते टाइम वही सवाल, वही अंदर से चीज़ें रहती कि क्या सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, जो भी आपके साथ भी हो रहा है कि क्या सिलेक्शन होगा नहीं होगा। तो ये सब चीज़ें जो नॉर्मल है मेरे साथ भी होती थी। कई बार मैं रात को सोते टाइम रोता भी था कि अगर सिलेक्शन नहीं हुआ तो मैं क्या करूँगा। भले मेरे टेस्ट में अच्छे नंबर आते थे, वो समय था जिसमें मेरे 650 के ऊपर ही मार्क्स आते थे। हाँ, लास्ट में जाते जाते मेरे नंबर बहुत कम हो गए थे, बट फिर भी कहीं न कहीं मतलब ये अंदर से डाउट तो रहता ही था अच्छे नंबर आने के बाद भी कि अगर सिलेक्शन नहीं हुआ तो मैं क्या करूँगा, जो आज आपके भी मन में रहता है। पर कहीं न कहीं इन सब चीज़ों से आपको दूर रहना है और आपको अपना पूरा ध्यान पढ़ाई की ओर लगा रहना है। मैं दिन में अपना 1 भी मिनट वेस्ट नहीं करता था, क्योंकि दिन में मैं ये सारी चीज़ें अपने दिमाग में आने ही नहीं देता था कहीं भी। और बस पूरा दिन यही सुबह 7 से लेकर शाम को 7 बजे तक क्लास जाओ, पढ़ो। क्लास में भी अगर 5 मिनट का टाइम मिल रहा है तो उस 5 मिनट के टाइम में भी मैं पढ़ता रहता था। अगर खाना खाने जा रहा हूँ तो वहाँ भी पढ़ता रहता था। मतलब कुल मिलाकर ये वीडियो बनाने का जो मोटिव है वो यही है कि मैं आपको बता पाऊँ कि मैं अपने इन जो 100 दिन हैं उनमें अपने 1-1 मिनट को, 1-1 सेकंड को कैसे यूज करता था, और इसी टाइम ने मेरे को आज ये व्हाइट कोट मेरे को दिलवाया है। तो मतलब यही कहूंगा मैं आपको कि मेरे इस वीडियो से आप इंस्पायर हो, और आप अभी भी अगर अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं मोबाइल चलाने में, आपके डिस्ट्रैक्शन है, पबजी खेल रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, इंस्टाग्राम चला रहे हो, व्हाट्सएप चला रहे हो, सब बंद कर दो। कोई चीज का कोई मतलब नहीं है। मैं आपको फाइनल बता दूं, आप कॉलेज में आओगे, आपको खूब गेम खेलने का समय मिलेगा, सब चीजें मिलेंगी, आपको पढ़ना भी होगा, पर साथ में आपको एंजॉयमेंट का भी समय मिलेगा, आपको घूमने फिरने का हर समय। पर अभी इन 100 दिनों में अपने आप को उस कमरे में कैद कर लो कि बस अब ये जंग जारी है और अब हमने शुरू कर दी है, इस जंग में पैर रख दिया है, तो अब तो मतलब नीट का पेपर होने के बाद ही हम इससे निकलेंगे और सिलेक्शन के साथ निकलेंगे। आप पूरे साल कई लोगों ने अच्छी तैयारी की होती है, पर इन लास्ट के टाइम में वो अपने आप को मोटिवेट नहीं रख पाते हैं, जिस कारण मतलब वो कहीं न कहीं इस रेस से बाहर हो जाते हैं। तो मैं यही कहूँगा
इस रेस से बाहर नहीं होना है। हम तो जो लोग बाहर हैं उनको भी अब इस रेस में उतरना है कि बस सिलेक्शन पा के छोड़ना है। मतलब बहुत सारी चीज़ें आपके साथ होंगी, कई बार नंबर नहीं आएंगे आपके टेस्टों में। मेरे साथ भी होता था, जिस आदमी के 680-80 नंबर आ रहे हैं उसके नीट से 15 दिन पहले रेगुलर 4 टेस्ट दे रहे जिसमें 550 नंबर भी पूरे नहीं हो रहे। सोचो उसकी क्या हालत होगी। मैं ही वो बंदा हूँ जिसके मतलब वहाँ से नंबर बहुत आना कम हो गए और मेरा कॉन्फिडेंस बहुत गिर गया। उसके बाद मैंने टेस्ट देना ही बंद कर दिया और फिर बस रिवाइज किया और जो होगा वो देखा जाएगा, ये मैंने सोच लिया। तो बस मैं भी आपको यही कहूँगा, टेस्ट अभी आपके पास बहुत समय, आपको ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट देना है, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी और आप चीज़ों को समेटने की कोशिश करो। जो भी अब तक पढ़ रखा है उन सब चीज़ों को समेटो और फटाफट रिवाइज करने की कोशिश करो। शॉर्ट नोट्स से रिवाइज करने की कोशिश करो। अगर आपके पास टाइम नहीं है शॉर्ट नोट्स बनाने का, मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर सब सब्जेक्ट के एक एक करके अपलोड कर रहा हूँ, कहीं के अपलोड हो चुके हैं। तो आप जाए, नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल की लिंक दे रखी है, ज्वाइन करें। और मतलब मैं यही कहूँगा कि आप मोबाइल से डिस्ट्रैक्ट हो तो उसको बस कुछ समय है, ये 100 दिन कि आप उसको दूर रख लो। मैंने खुद ने एक दूसरी सिम ले रखी थी जिसका नंबर मेरे जो टीचर्स थे उसको और मेरे पेरेंट्स को छोड़ के मैंने किसी को नहीं दे रखा था यूँ, क्योंकि मैं दूसरी सिम थी उसमें रिचार्ज ही नहीं था तो अपने आप बंद हो गया। ना कोई फ़ोन करता तो आता, ना मैं किसी और को करता। और मतलब सेल्फ कंट्रोल ये था, मेरे पास एंड्रॉइड फ़ोन था बट सेल्फ कंट्रोल ये था कि मैं इन सब चीज़ों से दूर था। अगर अभी भी आप किसी डिस्ट्रैक्शन में या फिर आप मतलब किसी भी ऐसी बुरी आदत में फंसे हुए जिससे मतलब आप पढ़ाई नहीं कर पा रहे हो, फोकस नहीं कर पा रहे हो, आप मेरे से पर्सनल बात करना चाहे करें, आप अपने टीचरों से बात करें, इन सब चीज़ों से दूर हो और 100 दिन ये जो है उसमें अपने आप को 100% झोंक दो। मैं हर वीडियो में कहता हूँ मेहनत एक ऐसी चीज़ है जो आपको पत्थर से हीरा बना सकती है। तो इन 100 दिनों में वो पूरी मेहनत आप करो कि अपन को लास्ट में रिग्रेट ना हो कि यार मैंने कुछ कमी रख दी अपनी मेहनत में जिस कारण आज मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया। बस मैं यही कहूँगा कि मैं बिल्कुल अपना सब कुछ भूलकर केवल 100 दिन में एक जुनून से पढ़ रहा था कि बस सुबह उठे तब से लेकर रात तक पढ़ना ही है और बिना कुछ सोचे समझे नॉन स्टॉप। थकना वरना कुछ नहीं होता भाई, 100 दिनों में कोई थक के आप बीमार नहीं हो जाओगे और मर जाओगे। बस पढ़ते रहो, रेस्ट की जरूरत होती है। मेरे को अगर रेस्ट की जरूरत होती मैं लाइब्रेरी पढ़ना चाहता, वहीं 10 मिनट हेड डाउन करके मैं सो जाता। मेरे साइड में जो बंदा बैठा उसको कह देता मैं कि 10 मिनट बाद मेरे को उठा देना, वापस पढ़ना शुरू। मुंह तक धोने की पता नहीं पड़ती थी, खाना तक खाने की पता नहीं पड़ती थी। सुबह 7 बजे क्लास गए, कुछ नाश्ता वास्ता करके नहीं गए, ना चाय पिए, पर 1:30 बजे तक क्लास ले रहे और 1:40 पे वापस क्लास में बैठ गए और 1:40 से 5 बजे तक क्लास लिए, फिर हल्का फुल्का कुछ खाकर वापस 5 बजे क्लास में जाके 7:30 बजे तक क्लास लिए। तो नॉन स्टॉप ये क्लास लेते थे, बिना खाए पिए तो कोई मर नहीं जाते थे। रात को खा लेते थे, क्या हो जाता है भाई, जिनके पास पैसे नहीं है, गरीब है, वो भी तो खा रहे, तो ये कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप कॉलेज में आओगे, मैं आपको भरोसा दिला रहा हूँ, MBBS लाइफ बहुत अच्छी लाइफ है। आपको मतलब शुरू में ये लगेगा यहाँ आने के बाद कि कुछ स्ट्रगल है, बट पढ़ने के साथ साथ बहुत इंजॉयमेंट भी है और आपको बहुत फ्री टाइम मिलेगा जिसमें आप अपनी हॉबीज़ हैं उनको आप कहीं न कहीं एक्सप्लोर कर पाओगे और उनको कहीं न कहीं आप अपनी जो टारगेट है उनको पूरा कर पाओगे एकेडमिक एक्टिविटी के अलावा भी। तो मैं यही कहूँगा कि अभी कुछ नहीं करना है अपन को, अभी अपना जो पूरा टाइम है 100% वो पढ़ाई में दो। अपना एक भी मिनट किसी भी फालतू एक्टिविटी के पास वेस्ट मत करो। अगर आपके घर वाले भी आपसे ज़्यादा देर तक बात कर रहे हो और आपको लग रहा है कि कहीं कहीं मैं अपनी पढ़ाई में डिस्टर्ब हो रहा हूँ, उनको भी सीधा ना बोल दो, आप मत करो मेरे को फ़ोन, जब मेरी इच्छा होगी मैं आपको कर लूँगा, बात खत्म। और बस मैं तो यही कहूँगा, अपने और अपने लक्ष्य के बीच में आने वाली सब चीज़ों को हटा दो, चाहे वो कोई भी चीज़ हो, और इन 100 दिनों में अपने आप को पूरा झोंक दो और इतनी मेहनत करो कि वास्तव में मतलब सिलेक्शन हो उस दिन ये लगना चाहिए कि वास्तव में अपन ने कुछ कर दिखाया है। यूँ मतलब जिस दिन मेरा नीट का पेपर खत्म हुआ और मैं एग्जाम हॉल में, मेरा पेपर 1 घंटे पहले ही खत्म हो गया था और यही मेरी कहीं कहीं गलती थी कि मैंने पूरे टाइम को यूज़ नहीं किया। इसके बारे में अपन आगे एक सेपरेट वीडियो में डिस्कस करेंगे कि ये गलती आपको नहीं करनी है। तो जब अपन मेन टॉपिक पे बात करें, जब मेरा पेपर खत्म हुआ तब 1 घंटे पहले मेरा पेपर खत्म हुआ, ओमआर वर्दी सब कुछ हो गया था, तब अंदर से मेरे को ये पता चल गया था कि मेरा सिलेक्शन फिक्स है और इस बार मेरे नाम के आगे डॉक्टर लग के रहेगा, इस बार मैं डॉक्टर बन के रहूंगा। यही मेरे नीट का वो फाइनल अटेम्प्ट था जिसमें मैंने अपने आप को सक्सेसफुल प्रूव करके बताया है। तो वो जो फीलिंग होती है वो आप किसी के साथ शेयर नहीं कर पाएंगे। जब आप आके मार्क्स गिनेंगे, जब आपके नंबर आपके सिलेक्शन की जो बाउंड्री है उससे ऊपर रहेंगे, आप सेफ रहेंगे और आपको पता हो जाएगा आपका सिलेक्शन हो चुका है, तब मतलब आप किसी को ये जो आपकी फीलिंग रहेगी अंदर की कि वास्तव में आपने कुछ कर दिखा है, वो आप एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे, बट वो जो फीलिंग है वो अलग ही रहेगी, जिससे आप मतलब खुद को ये प्रूव कर देंगे कि वास्तव में आपने बहुत मेहनत की है और उस मेहनत का ही नतीजा आज आप सक्सेसफुल है। एंड जब एंड में आपका एक रिजल्ट आएगा, आप गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में आ जाओगे, जितने बहुत कम खर्चे में आप अपने माँ बाप के पैसे बचाकर जब MBBS सीट पर, गवर्नमेंट MBBS सीट पर MBBS कर एक डॉक्टर बनोगे और जब वो रिजल्ट आएगा तब जो आपके पेरेंट्स के मुंह पर खुशी होगी, जो उनके चेहरे पर आपको खुशी देखने को मिलेगी,
वो प्राइसलेस है। वो आप कभी मतलब वो खुशी आप कहीं पैसा देकर कुछ भी करके आप नहीं पा सकते हैं। वो एक अलग ही लेवल की खुशी होगी, एक्सट्रीम लेवल का जो वो ड्रीम होगा वो आपका पूरा होगा। तो प्लीज़ मैं आपको यही कहूँगा, ये 100 दिन है, सब कुछ छोड़कर मेहनत करने के लिए लग जाइए। मैंने अपने स्ट्रगल को बताया, कहीं नहीं आपको मोटिवेट किया, वो इसीलिए कि कई लोग डीमोटिवेट हो रहे हैं, हम ये सारे मैसेज कर रहे थे, तो मत होइए। सब चीज़ों को साइड में रखो, बस सुबह से लेकर रात तक पढ़ना शुरू कर दो और रोज की सुबह उठते ही टू डू लिस्ट बनाओ या फिर रात को सोने से पहले अगले दिन की टू डू लिस्ट बनाओ कि हमको ये करना है। और अगर आप उन टारगेट को पूरा नहीं कर पा रहे हो, कहीं भी अभी भी लैग कर रहे हो, तो मैं खुद 1-on-1 मेंटरशिप दे रहा हूँ, जिसमें मैं आपको डेली के टारगेट देता हूँ, आपको बताता हूँ कि ये लेक्चर देखना है, ये क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, ये रिवाइज करना है, ये एनसीईआरटी पढ़ना है, सब कुछ मैं बताता हूँ। और लास्ट में रात को सोने से पहले आपकी रिपोर्ट लेता हूँ आपने कितना किया, और आपके टेस्ट में नंबर नहीं आ रहे क्यों नहीं आ रहे, उनको कैसे बढ़ाए, आप क्या गलती कर रहे हो। आपके पेपर में खुद एनालिसिस करके आपको बताता हूँ कि आपको ये सारी चीजें करनी होंगी। ये सब कैसे होता है, क्या है, वो सारी चीज मैंने डिटेल अपने टेलीग्राम चैनल पर दे रखी है। आप जाए और उन चीजों को चेकआउट करें। और अगर आपको मेरी मेंटरशिप ज्वाइन करनी है तो आप मेरे को टेलीग्राम पर या फिर यूट्यूब कमेंट बॉक्स में मैसेज करें, मैं आपको सारी डिटेल समझा दूंगा कैसे कैसे क्या क्या होगा। आपको मेरा पर्सनल कॉन्टैक्ट नंबर भी दे दूंगा कि आपको इन 4 महीनों में आपको जो भी डिमोटिवेशन की बातें आपके दिमाग में है और आपको मेरे से कुछ भी डिस्कस करनी हो अपनी प्रॉब्लम, तो आप कॉल करके मैसेज करके कर सकते हैं। मैं आपके लिए हमेशा ही मतलब ये कोशिश करूंगा कि आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करूं। तो ये भी मैंने आपके लिए किया है कि इन 4 महीनों में आपको 1-on-1 मेरे खुद की मेंटरशिप दूंगा। और कई सारे मेरे ऐसे दोस्त जिन्होंने बड़ी बड़ी रैंकें फोड़ रखे, वो भी आपको बीच बीच में गाइड करते रहेंगे। तो जो आज का ये वीडियो है वो अपन यही खत्म करते हैं। यही सारी चीजें थी जो आपको बतानी थी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, और बस ये 100 दिन है जिसमें अपने आप को साबित करना है, और वो सिलेक्शन पाकर रहना है। इस स्टेथोस्कोप को और इस व्हाइट कोट को अपन को भी अगले साल इस समय से पहले पहन के रहना है। सब चीजें भूल जाओ, बस मेहनत करो। मेहनत का कोई दूसरा तोड़ नहीं है, मैंने आपको ये कई वीडियो में समझा रखा है। तो बस आप मेहनत करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।